चोपड़ा नीट पीजी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे डॉक्टर्स, नीट पीजी 25 का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड 29 अगस्त 25 को रिलीज हो जाएगा और संभावना है कि इसके साथ साथ आंसर की भी रिलीज हो जाए। अगर आंसर की क्वेश्चन के साथ रिलीज होती है तो हमें एक पूरा आइडिया बैठ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर क्वेश्चन आईडी के साथ में रिलीज होती है तो इससे एक आइडिया नहीं लग पाएगा। आगे क्या होता है देखते हैं। अभी इसके बारे में कुछ ऐसा जो प्रतीत हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन का आंसर वो मान रहे हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर काफी कम आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो क्वालिफाइंग स्कोर वाले स्टूडेंट हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आने थे वो क्वालिफाइंग भी नहीं हो रहे पा रहे हैं। तो ये तो एक बार क्वेश्चन का आंसर की रिलीज होने पर ही पता लगेगा, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की रिलीज होने पर ही पता लग पाएगा। तो जल्द इसके बारे में हमें पता लग जाएगा और इसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस बता देता हूँ। ये डीएनबी और ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए काउंसलिंग प्रोसेस सेम है, इसमें डिप्लोमा के लिए भी सेम है और इसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी सेम है। मैं आपको यहाँ एक फ्लो चार्ट से राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल सकती है, ये आपको कैसे जानना है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन से स्टेट में मिल सकती है। तो वीडियो के आखिर में आपको ये बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। इसमें अभी सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है। ये रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही होता है। ये डिपॉजिट करने के बाद में दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करनी है फर्स्ट राउंड के लिए। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया के यहाँ 4 राउंड होते हैं और 4 राउंड के लिए सभी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यानी कि अगर एक बार कर रखा है तो उसको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, चॉइस आपको बार बार भरनी पड़ेंगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा अगर आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होती है। तो रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में आप चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल करने के बाद में एमसीसी के टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में 2 ही कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, या तो किसी स्टूडेंट को सीट अलॉट होती है या किसी स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं होती है। अगर किसी स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं होती है तो वो सीधे सेकंड राउंड की चॉइस फिल करेगा, उसको और कुछ भी नहीं करना है। अगर फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है तो यहां पर उसके पास में 2 ऑप्शन है। या तो वो फ्री एग्जिट ले सकता है। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मतलब अगर उसको कॉलेज अलॉट हुई है और उसमें वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको घर बैठे रहना है, आगे कुछ भी नहीं करना है, सीधे सेकंड राउंड की चॉइस फिल करनी है। अगर वो इस सीट से संतुष्ट नहीं है, ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो कुछ नहीं करना है। सिक्योरिटी मनी इसमें आपकी एज इट इज रहेगी, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये चाहते हैं कि मैं इसको अपग्रेड भी करना चाहता हूं, तो कॉलेज में आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना है और वो अपग्रेडेशन का ऑप्शन देने के बाद में आप कॉलेज में ज्वाइन करेंगे और सीधे सेकंड राउंड का चॉइस फिल करेंगे। अभी जिन कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं इसी सीट से संतुष्ट हूं, तो वो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं देंगे और इसी पर आगे एमडीएमएस करते रहेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड की कंडीशन है। अब सेकंड राउंड के लिए जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर फिर से चॉइस सभी के लिए फिल की जाएंगी, सभी कैंडिडेट चॉइस फिल करेंगे इसमें सेकंड राउंड के लिए। जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली है और वो कैंडिडेट जिनको सीट मिली है और अपग्रेड का ऑप्शन दिया है, फ्रेश कैंडिडेट को भी यहाँ चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल के बाद में सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में फिर वही 2 कंडीशन है, एक तो किसी कैंडिडेट को सीट मिल गई और एक किसी कैंडिडेट को सीट नहीं मिली। तो जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिली है वो सीधे थर्ड राउंड में जाएंगे और उसकी चॉइस फिल करेंगे। अब यहां जिसको सीट मिल गई है वो कैंडिडेट कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में वहां ज्वाइन करेंगे और फिर यहां पर उनके पास में वो ऑप्शन है कि वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड का ऑप्शन देंगे यहां और थर्ड राउंड की चॉइस भरेंगे। अगर इस सीट पर ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं देंगे और यहां एमडीएमएस कोर्स करते रहेंगे। अभी वो कैंडिडेट जिनको ये सीट तो अलॉट हो गई सेकंड राउंड में और पहले इन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन भी नहीं किया है, लेकिन यहां पर वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और दोबारा से आप थर्ड राउंड में सिक्योरिटी मनी
फिल करके सिक्योरिटी मनी आप डिपॉजिट करके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सेकंड राउंड में ये ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ अपग्रेड वाले कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन की थी, सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए चॉइस फिल की थी, लेकिन उनका अपग्रेड नहीं हुआ। जो उन्होंने सेकंड राउंड में कॉलेज डाले उनमें उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो फर्स्ट राउंड की सीट उनकी उन्हीं के पास में रहेगी, यानी कि फर्स्ट राउंड की सीट उनके पास में रहेगी। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन दिया था उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई और वो फर्स्ट राउंड की सीट तो ज्वाइन कर रखे हैं लेकिन उस सीट पर वो रहना नहीं चाहते, तो एमसीसी के तय समय के अकॉर्डिंग वो उस सीट को, फर्स्ट राउंड की सीट को रिजाइन कर सकते हैं। यानी सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है उसके 2 दिन तक वो सीट को रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिजाइन करेंगे तो वो फिर सेकंड राउंड के रूल्स उस पर लागू होंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी सेकंड राउंड की सीट अपग्रेड नहीं हुई है और उसको 2 दिन के बाद में अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो फिर उसको सेकंड राउंड के रूल्स लागू होंगे, उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। यहां पर फिर वो सिक्योरिटी मनी फिल करके और फिर थर्ड राउंड में जा सकते हैं। यहाँ पर एक है कि उन्होंने फर्स्ट राउंड की कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर रखे हैं, अगर वो सेकंड राउंड की कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो फर्स्ट राउंड की कॉलेज से उनको डॉक्यूमेंट्स लेना जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और थर्ड राउंड की सीट पर वो सिक्योरिटी मनी फिल करके फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड ज्वाइन कर रखा है, सेकंड राउंड में वो सीट अपग्रेड हो गई है, तो वो अपग्रेडेड सीट पर उनको ज्वाइन करना है। पहले वाली जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो किसी और को अलॉट हो जाएगी और सेकंड राउंड में जो अपग्रेड सीट हुई है उस पर उसको ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से सेकंड राउंड के ये रूल्स हैं। अभी थर्ड राउंड के रूल्स देख लेते हैं। तो थर्ड राउंड में भी वही 2 ऑप्शन है, अगर आपको सीट मिल गई और सीट नहीं मिली तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे। अगर सीट मिल गई तो कॉलेज में जाकर के आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा जाके कॉलेज में ज्वाइन करना है। अगर आप यहाँ थर्ड राउंड में आपको सीट मिल जाती है और ज्वाइन नहीं करते हैं यहाँ पर, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो ही जाएगी, इसके साथ साथ आप आगे वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड राउंड में सीट ज्वाइन कर रखी है, थर्ड राउंड में सीट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, सेकंड राउंड की सीट आपकी अपग्रेड हो गई है थर्ड राउंड में, तो अपग्रेडेड सीट पर आपको ज्वाइन करना है और वो जो पहले वाली सीट है वो किसी और को अलॉट हो जाएगी, तो इस कंडीशन में आपको थर्ड राउंड में ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आप आगे की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट हैं, सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुई थी लेकिन थर्ड राउंड में अपग्रेड हो गई, तो भी उनके लिए यही रूल लागू है। तो ये थर्ड राउंड की कंडीशन है। अब इसके बाद में स्टे राउंड में मैंने पहले ही बता दिया कि सभी राउंड्स में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जिन कैंडिडेट्स ने नहीं किया वो दोबारा कर सकते हैं। तो स्टे में भी अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया पहले तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई है वो भी कैंडिडेट यहाँ स्टे में सिक्योरिटी मनी फिल करके यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिल सभी कैंडिडेट को करनी है और फिर जब रिजल्ट आएगा तो वही 2 कंडीशन होती हैं। सीट अलॉट हो गई तो उस पर आपको ज्वाइन करके एमडीएमएस कोर्स करना है और सीट नहीं अलॉट हुई तो आप की काउंसलिंग यहीं एंड हो जाती है। अगर स्पेशल स्टे नहीं होता है तो, अगर स्पेशल स्टे होता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके सीट ले सकते हैं। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस था एमसीसी का। ये डिम्ड के लिए भी है, डीएनबी के लिए भी है और एमडीएमएस ऑल इंडिया कोटा के लिए भी है। अब अगर आपकी जो रैंक आई है उस पर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी कौन सी ब्रांच में कौन सी कॉलेज मिल सकती है, तो इसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा के लिए भी 50% के लिए बुक अवेलेबल है और डीएनबी के लिए भी बुक अवेलेबल है। इनमें फैसिलिटी स्टेट वाइज बॉन्ड देख रखा है, ब्रांच वाइज, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज कट ऑफ दे रखी है और इसमें फीस, स्टाइफंड, इन सब के बारे में जानकारी दे रखी है और इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ और ब्रांच वाइज कट ऑफ दे रखी है, जिससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच में कहाँ कॉलेज मिल सकता है। ऐसे ही डीएनबी की बुक में ये सारी फैसिलिटी, ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच में कहाँ कॉलेज मिल सकता है। कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से बुक है। जिन कैंडिडेट्स ने कर्नाटक स्टेट से एमबीबीएस किया है उनके लिए जनरल मेरिट के लिए बुक है। तो आप कर्नाटक स्टेट में ओपन कैटेगरी या फिर वहां से एमबीबीएस किया तो ये बुक की सहायता आप ले सकते हैं। इसमें भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है। काउंसलिंग प्रोसेस को भी समझाया गया है यहाँ पर। तो आप हमारी वेबसाइट chopraeducation.in से इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी अपडेट्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।